लखनऊ के बारे में लिखा होता है, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर फॉर कंपनी सिचुएटेड इन नोएडा एंड गुड़गांव। मतलब हमारे बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां यहाँ से लेते थे और नौकरी ढूंढने जाते थे पुणे, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा। अगर हम इतने ही श्रेष्ठ थे तो क्यों हमारे बच्चों को जाना पड़ा? कभी पुणे, बेंगलोर के बच्चों को यहाँ नौकरी ढूंढते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वो तो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। पर आज हम एक ऐसा पौधा लगाने का काम कर रहे हैं जो आगे आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनकर इस लखनऊ को छांव देने का काम करेगा। हर एक फ्रंट पर काम हो रहा है। 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई। 5 एम्स से 22 हो गए, 74 एयरपोर्ट थे, 152 हो गए। 26% गांव में बिजली थी, 96% गांव में बिजली पहुंच गई। हर एक क्षेत्र में भारत का मान सम्मान केवल विश्व के पटल पर स्थापित नहीं है। आज चंद्रमा पर भी शिव शक्ति के रूप में भारत का चिन्ह विद्यमान है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और आप लोग मिशन मोदी से जुड़े हुए, और इसमें लिखा हुआ है डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी डेमोक्रेसी के लिए और डेवलपमेंट के लिए और ट्रस्ट के लिए, तीनों के लिए अगर कोई एक नाम भारत में सबसे आगे दिखाई देता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि जिस संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, इस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को ऐसा नहीं है कि कुर्ता धोती पहने और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। हमें अपने जीवन के अंदर इन 5 निष्ठाओं को उतारना पड़ता है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। पहली निष्ठा होती है राष्ट्रवाद की निष्ठा, और राष्ट्रवाद की निष्ठा ऐसी कि उदाहरण देता हूं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने निश्चय किया कि भारत को परमाणु शक्ति बनाएंगे। और उस समय लोगों ने कहा कि तमाम तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाएंगे, हो सकता है आपको प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़े, आप परमाणु विस्फोट मत करिए। उन्होंने तमाम जितने दबाव थे उनको दरकिनार करते हुए कहा, व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बढ़कर देश। उन्होंने पोखरण में बम विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। ऐसी राष्ट्रवाद की भावना और लोकतंत्र के प्रति समर्पण इस प्रकार का कि माननीय राजनाथ सिंह जी 19 महीने इमरजेंसी में, जब एक परिवार विशेष इस देश के अंदर उसकी सत्ता को कोई हिला न सके, देश के अंदर सारी स्वतंत्र आवाजों को दबा दिया गया। 19 महीने का इमरजेंसी लगा दिया गया। और जितनी इस पूरे मंच की लंबाई नहीं है, उससे 1/4 से भी कम जगह पर 7 महीने उन्हें तन्हाई में रखा गया। कुल 19 महीने जेल में रहे। उनकी मां का भी देहांत हो गया, पर उनकी मां की अंत्येष्टि के लिए भी उन लोगों ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, लोकतांत्रिक आवाजें सशक्त बनी रहे, उसके लिए अपने परिवार की भी चिंता न करते 19 महीने जेल काट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सच्ची निशानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की निष्ठा है। और समतामूलक समाज में ये जो बहनें बैठी हुई हैं, आज तक समता किस प्रकार से आएगी? जब हर एक वर्ग विशेष, बहन चाहे कास्ट, क्रीड, जेंडर किसी का भी हो, जहां सर्वधर्म संभाव में कास्ट और क्रीड आती है, उसी में अगर मैं समतामूलक की बात करूं तो जेंडर आता है। आज इन बहनों की पहली बार कोई चिंता कर रहा है। लाल किले की प्राचीर से जब पहली बार प्रधानमंत्री ने शौचालय की बात करी तो लोगों ने कहा कि इनका क्या विजन है, ये शौचालय की बात कर रहे हैं। वो शौचालय की बात नहीं कर रहे थे, वह उन महिलाओं का दर्द और मर्म समझते थे जो ग्रामीण क्षेत्र में महिला खुले में शौच के लिए जाती थी और कोई गाड़ी उधर से निकल जाती थी शहर की, उन्हें शर्म के कारण उड़ जाना पड़ता था। उनके दर्द और उनके मर्म को समझने वाला एक चाय की रेडी लगाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनकर आया है, तो लाल किले की प्राचीर से आभार कर रहा है। और आज देखिए, आर्थिक विकास में भागीदारी आपकी सुनिश्चित करने के लिए आज लखपति दीदी योजना आ रही है।
आप अपनी स्वयं की भाग्य विधाता बन सके, इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आपको भी सशक्त स्थान मिले, तो शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी 33% भागीदारी देने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और चौथी निष्ठा सर्वधर्म समभाव की। कोई भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हम ये नहीं कहते कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समाज का है। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री की जितनी भी अगर योजनाएं देखो, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, अन्न राशन वितरण हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान निधि हो योजना हो, सारी योजनाएं जो है बराबर सभी लोगों को मिल रही हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विद इन सोसाइटी, सबको मिल रही है। और यही सर्वधर्म समभाव की व्याख्या है कि हर एक व्यक्ति को बराबर अवसर उपलब्ध हो। और जिन अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं की बात करती है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस राम मंदिर के नाम पर आपको बार बार आपके मन में जहर भरने का काम किया गया, देखो वहां पर राम मंदिर बनकर तैयार है और उसके बगल में आपके लिए मस्जिद की जमीन भी थोड़ी दूर पर दे दी गई कि आप ही अपना मस्जिद बनाकर अपनी इबादत कर सको। तो यह केवल सर्वधर्म समभाव का जो भाव है उसको लेकर चौथी निष्ठा हम उठाते हैं। और पांचवी निष्ठा होती है मूल्य परक राजनीति की। 50 साल का माननीय राजनाथ सिंह जी का राजनीतिक करियर, मैं केवल उदाहरण आपके प्रत्याशी का ही दे रहा हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी का दे रहा हूँ। चारों हाउसेस में रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री दोनों रहे, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दोनों रहे, और भारत सरकार के 4 सबसे बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। 50 साल का राजनीतिक करियर पर आज तक, और जिसके लड़के भी 40-40 साल के हो जाए, पर कोई माई का लाल उनके दामन पर आज भी एक भी